सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। बच्चों, मैं डॉक्टर के एन मोदी ग्लोबल स्कूल की अध्यापिका, हिंदी अध्यापिका नम्रता गुप्ता आज आपको हिंदी पाठ 5 माँ कहे एक कहानी कविता वाचन करके सुना रही हूँ, जो कि कहानी कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी का मैं आपको थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय देना चाहती हूँ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ और इन्होंने मुख्यतः खड़ी बोली में रचना की और इनकी रचनाओं का मुख्य विषय राष्ट्रीयता और गांधीवाद था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत आदि हैं और मैथिली शरण गुप्त जी का 12 दिसंबर 1964 को इनका देहांत हो गया था। तो बेटा, यह एक माँ कहे कहानी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और मैं आपको चित्रों के माध्यम से कहानी का वाचन करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मैं अर्थ सुनाऊंगी, बताऊंगी। तो मैं इस कहानी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि यह कहानी बहुत चर्चित कृति यशोधरा से उद्गृत है, जिसमें महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सोते समय कहानी सुना रही हैं। जैसे कि यशोधरा और यशोदा में फ़र्क है। यशोदा कृष्ण जी की माता हैं और यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी हैं। तो इसमें राहुल जिद करते हैं और अपनी माता से जिद कर रहे हैं कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो राहुल कह रहे हैं, माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। वण वण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिध होकर खरशर से, हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि। हाँ माँ यही कहानी, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे भक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वयं विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लूँ तेरी कहानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी,
न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, माँ यही कह कहानी। बेटा, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में मैं बताती हूँ कि मारने वाले से जो ज़्यादा अधिकार किसका है? अधिकार है बचाने वाले का। जिस प्रकार आखेटक ने तीर मारा और तात जो थे, उनके जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने उसको हंस को बचाया और उन्होंने अपनी गोदी में लिया और उसको मरहम किया। तो जब आखेटक ने जिद की और जिद करने के बाद वह हंस को लेने के लिए कहा, तो यह उन दोनों में विवाद हो गया क्योंकि उन्होंने बचाया था। तो विवाद होकर वह न्यायालय में पहुँचे और न्यायालय में पहुंचकर भी क्या था कि मारने वाले से बचाने का ज़्यादा हक होता है। तो इसलिए क्या जजमेंट मिला कि यह किसका है? महात्मा बुद्ध का है अधिकार। हंस पर किसका अधिकार है? महात्मा बुद्ध का। इसी कहानी के साथ जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कृष्ण जी थे, तो उनकी माता उनको जो जन्म देने वाली थी वो देवकी मैया थी, लेकिन उनका जो पालन किया पोषण किया गया था वो यशोधरा जी का किया गया था। तो इसलिए ज़्यादातर कृष्ण जी की माता के नाम पर यशोदा जी का नाम आता है। तो धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी वाचन के माध्यम से समझ आ गई होगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा इसका अर्थ समझाऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।